अध्याय 12 विशेषण एडजेक्टिव। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। 1. यह बहुत विशाल पेड़ है। 2. इस पर 4 बंदर और 2 तोते बैठे हैं। 3. इस पर अनेक फल लगे हैं। 4. इनमें कुछ फल पक गए हैं और कुछ फल कच्चे हैं। 5. पके फल मीठे तथा कच्चे फल खट्टे होते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता, गुण, संख्या या मात्रा बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विशेषण कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे 1. राम एक अच्छा लड़का है। 2. पुरानी किताब मेरी है। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का तथा किताब विशेष्य हैं, क्योंकि वाक्यों में आए विशेषण अच्छा तथा पुरानी शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के भेद। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति, रंग तथा आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. श्याम ने नीली कमीज पहन रखी है। 2. मैं मीठा आम खा रहा हूं। उपर्युक्त वाक्यों में नीली तथा मीठा शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। 2. संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. 3 बालकों को इधर लाओ। 2. मेरे पास 2 रुपए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में 3 तथा 2 शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 3 बंदर हैं। रोहन कक्षा में प्रथम आया। ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। गली में कई लोग बैठे हैं। 3. परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर दूध लाओ। मुझे थोड़ा पानी दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में 1 लीटर तथा थोड़ा शब्दों से विशेष्य की मात्रा मालूम पड़ती है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह 2 किलो दाल लाया। रमेश 5 किलो आम लाया। उपर्युक्त वाक्यों में 2 किलो तथा 5 किलो क्रमशः दाल और आम की निश्चित मात्रा को बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। ख. अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को न बताकर उसका अनुमान बताते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। चाय में कुछ शक्कर डाल दो। उपर्युक्त वाक्यों में थोड़ा
और ज्यादा क्रमशः आटे और शक्कर की निश्चित मात्रा को न बताकर केवल अनुमान बता रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। 4. संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे यह सेब मीठा है, वे अंगूर खट्टे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में यह और वे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण दोनों के लिए किया जाता है, जैसे थोड़ा, कम, कुछ, बहुत आदि। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विशेष्य कोई गिनी जा सकने वाली वस्तु है तो उसके लिए प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होता है, और यदि वह मापी तौली जाने वाली वस्तु है तो उसके लिए प्रयुक्त विशेषण परिमाणवाचक होता है, जैसे परिमाणवाचक विशेषण कुछ दूध, थोड़ा आटा, अधिक समय, कम समय। संख्यावाचक विशेषण कुछ बच्चे, थोड़े बच्चे, अधिक बच्चे, कम बच्चे। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जैसे रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मम्मी ने गहरी नीली साड़ी पहनी है। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत शब्द विशेषण अच्छा की तथा गहरी शब्द विशेषण नीली की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्रोनॉमिनल एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम कहलाता है, किंतु सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का काम करता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, जैसे वह दौड़ रहा है, वह सर्वनाम। वह लड़का दौड़ रहा है, वह सार्वनामिक विशेषण। यह तुम्हारी पुस्तक है, यह सर्वनाम। यह पुस्तक तुम्हारी है, यह सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की अवस्था। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। 1. राम सुंदर लड़का है। 2. राम श्याम से अधिक सुंदर है। 3. राम सबसे सुंदर लड़का है। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, अधिक सुंदर तथा सबसे सुंदर विशेषण 3 रूपों में राम की विशेषता को प्रकट करते हैं। ये विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। अवस्था के भेद। काइंड्स ऑफ डिग्री। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था। यह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे सत्यम अच्छा लड़का है। यहां अच्छा विशेषण की मूलावस्था है। 2. उत्तरावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जिसमें 2 संज्ञा अथवा 2 सर्वनाम शब्दों के मध्य तुलना की जाती है, जैसे अजय विजय से अधिक बुद्धिमान है। यहां अधिक बुद्धिमान विशेषण की उत्तरावस्था है। 3. उत्तमावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जिसमें किसी एक संज्ञा या सर्वनाम को किसी समूह में सबसे अधिक श्रेष्ठ या न्यून बताया जाता है, जैसे गीता कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। उपर्युक्त वाक्य में गीता को पूरी कक्षा में सबसे सुंदर बताया है, अतः यह विशेषण की उत्तमावस्था है। नीचे कुछ मुख्य विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं दी जा रही हैं, इनका अध्ययन कीजिए। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा से अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। सुंदर से अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। लंबा से अधिक लंबा, सबसे लंबा।
दूर, से अधिक दूर, सबसे दूर। संस्कृत शब्दों में विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए तर और तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। निकट, निकटतर, निकटतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। विशेषणों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। मानव, मानवीय। पक्ष, पाक्षिक। भारत, भारतीय। जाति, जातीय। गुण, गुणी। पुराण, पौराणिक। व्यापार, व्यापारिक। रोग, रोगी। अर्थ, आर्थिक। परिवार, पारिवारिक। दया, दयालु। घर, घरेलू। नगर, नगरीय। तेज, तेजस्वी। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। वह, वैसा। यह, ऐसा। कौन, कैसा। तुम, तुम्हारा। मैं, मेरा। जो, जैसा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। अड़ना, अड़ियल। चलना, चलाऊ। बिकना, बिकाऊ। सहना, सहनीय। लूटना, लुटेरा। झगड़ना, झगड़ालू। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी। ऊपर, ऊपरी। बाहर, बाहरी। नीचे, निचला। आओ दोहराएं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है।